हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द स्टडी हब। उम्मीद है आप लोग घर पर होंगे और स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। आज हम लोग केमिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलते हैं? पहला ऑप्शन है खनिज यौगिक, दूसरा है खनिज मिश्रण, तीसरा है प्राकृतिक तत्व और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा पहले प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्राकृतिक तत्व। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात करने से बना पदार्थ क्या कहलाता है? जब हम दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो वह यौगिक बनता है। हमारा दूसरे प्रश्न का आंसर हो जाएगा यौगिक। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से बनता है। जब हम लोग दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देते हैं तो वह मिश्रण बनता है। तो हमारे तीसरे प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? वैसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उन्हें हम लोग उपधातु कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है? हमारा पहला ऑप्शन है टीन, कॉपर, लेड, निकेल। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लेड। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है? हमारा पहला ऑप्शन है ग्रेफाइट, आयोडीन, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों, यानी ग्रेफाइट और आयोडीन दोनों में धातुई चमक पाई जाती है, लेकिन ये लोग वास्तव में अधातु हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन उपधातु है? पहला ऑप्शन आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, इनमें से सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये तीनों ही जो है उपधातु की श्रेणी में आते हैं। इसलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक यौगिक है? ऑप्शन नंबर ए वायु, ऑप्शन बी पारा, ऑप्शन सी ओजोन, ऑप्शन डी अमोनिया। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमोनिया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जल एक यौगिक है क्योंकि यह ठोस, द्रव और गैस तीनों रूपों में पाया जाता है। दूसरा ऑप्शन है, इसमें हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन होती है। तीसरा ऑप्शन है, इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए दो भिन्न तत्व होते हैं। और हमारा चौथा ऑप्शन है, यह रासायनिक साधनों द्वारा दी सरल पदार्थों में तोड़ा जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए दो भिन्न तत्व होते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है? पहला ऑप्शन है सीमेंट, रेत, मिट्टी का तेल, कांच। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिट्टी का तेल। मिट्टी के तेल में जो है ऑक्सीजन नहीं पाई जाती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा पदार्थ प्रकृति में तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? तो पहला ऑप्शन H2O, H2O2, NH3, SO2। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए H2O, जिन्हें हम लोग जल के रूप में जानते हैं। और जल जो है वह प्रकृति में तीनों अवस्थाओं, ठोस, द्रव एवं गैस, तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। यहाँ पे हम लोग याद रख सकते हैं कि जल का अधिकतम घनत्व जो होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु है एक। वायु एक मिश्रण, यौगिक, तत्व या विलयन, इन चारों में से क्या है? तो वायु एक मिश्रण है, इसलिए हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन ना तो तत्व और ना ही यौगिक है? ऑप्शन ए वायु,
बी जल, सी पारा, डी सोडियम क्लोराइड। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए वायु, क्योंकि पिछले ही प्रश्न में हम लोग देखे हैं कि ऑप्शन वायु ए जो है, वायु जो है वह क्या है, मिश्रण है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए वायु। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या है। तो पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या है? ठोस, तरल, प्लाज्मा, गैस। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी प्लाज्मा। प्लाज्मा जो है पदार्थ की चौथी अवस्था है। जनरली हम लोग जानते हैं कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव, गैस, और 2 पदार्थ की अवस्था और होती है, प्लाज्मा, और चौथी होती है प्लाज्मा, और 5वीं होती है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन एक यौगिक है? ऑप्शन ए स्टील, बी पीतल, सी रेत, डी हीरा। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी रेत। रेत जो है यौगिक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। विरंजक चूर्ण क्या है? विरंजक चूर्ण क्या है? ऑप्शन ए तत्व, ऑप्शन बी यौगिक, ऑप्शन सी मिश्रण, ऑप्शन डी अपरूप। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यौगिक। विरंजक चूर्ण जो है वह यौगिक है। विरंजक चूर्ण को हम लोग ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है? पहला ऑप्शन है ग्रेफाइट, कांच, पीतल, इस्पात। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है वह मिश्रण नहीं है। बाकी सभी तीनों ऑप्शन कांच, पीतल और इस्पात ये सभी क्या है? मिश्रण है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बारूद होता है तत्व। पहला ऑप्शन तत्व, दूसरा यौगिक, तीसरा मिश्रण, चौथा तरल। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मिश्रण। बारूद जो होता है वह मिश्रण है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कोयला है। कोयला जो है क्या है? तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है, या इनमें से कुछ नहीं है? तो कोयला जो है वह तत्व है, इसलिए हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तत्व। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सर्वप्रथम किसने कहा? विश्व में जितने भी पदार्थ हैं वो अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, यह वक्तव्य जो है सर्वप्रथम किसने दिया? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी महर्षि कणाद। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न निम्नलिखित में से यौगिक कौन सा है? पारा, ओजोन, वायु, अमोनिया। इस क्वेश्चन को हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं दोस्त। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अमोनिया। अमोनिया जो है वह एक यौगिक है। चलते अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व है? पहला ऑप्शन है मानिक, दूसरा नीलम, तीसरा पन्ना, चौथा हीरा। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हीरा। हीरा जो है वह एक तत्व है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि शुद्ध हीरे कितने कैरेट का होता है? सॉरी दोस्तों, शुद्ध सोना होता है वो 24 कैरेट्स का होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से मिश्रण है दूध, इस्पात, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा इस्पात। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। शुद्ध तत्व कौन सा है? कांच, सीमेंट, सोडियम, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सोडियम। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। डैश में विसरण अत्यधिक तीव्रता से होता है, किसमें जो है विसरण अत्यधिक तीव्रता से होता है? ठोस में, द्रवों में, गैसों में, प्लाज्मा में। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गैसों में। गैसों में जो है विसरण अत्यधिक तीव्र गति से होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यदि अमोनिया गैस तो कपूर, यदि अमोनिया एक गैस है तो कपूर क्या होगा? गैस, ठोस, तरल, अर्धठोस। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ठोस। कपूर जो है ठोस। कपूर को हम लोग ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा करते हैं इसका।
मिश्रण प्रकृति में डैश हो सकते हैं, समांगी, विषमांगी, समांगी और विषमांगी दोनों। चौथा ऑप्शन है शुद्ध पदार्थ। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समांगी और विषमांगी दोनों। मिश्रण जो होता है प्रकृति में वो समांगी और विषमांगी दोनों प्रकार के होते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। डैश एक शुद्ध पदार्थ है, चीनी का घोल, मीथेन, दूध, वायु। इन चारों में से जो है मीथेन वह शुद्ध पदार्थ है, इसलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विषमांगी मिश्रण है? मीथेन, पानी में चीनी का घोल, ऑप्शन सी वायु, ऑप्शन डी दूध। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मीथेन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों यह प्रश्न इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है। हम लोगों ने ऊपर टोटल 29 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं, ये आखिरी प्रश्न है। इस प्रश्न का सही उत्तर देखते हैं क्या होता है। डैश एक सतह की घटना है, श्वेत, क्वथन, भाप, उत्सादन। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भाप। भाप जो है एक सतही घटना है। दोस्तों आज हम लोगों ने टोटल 30 क्वेश्चंस केमिस्ट्री के डिस्कस कर लिए हैं। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल द स्टडी हब को सब्सक्राइब करें और बगल के बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल सेलेक्ट पर क्लिक करें तथा हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।